नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। ऋषि पंचमी व्रत क्या है और ये कैसे मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत जैसा कि नाम से भी जाहिर है, ऋषि पंचमी व्रत जो है वो ऋषियों के लिए मनाया जाता है। ये भाद्र पक्ष में, भाद्र के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला व्रत है। इस व्रत में औरतें कुंवारी कन्याओं से भी पूजा करवाती हैं, स्वयं भी पूजा करती हैं, ऋषियों की पूजा करती हैं। यह व्रत किसी देवता, किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है। इस व्रत में सिर्फ ऋषियों की पूजा की जाती है। जो सप्त ऋषि हैं, कश्यप ऋषि, जमदग्नि ऋषि, सब सप्त ऋषि हैं, उन ऋषियों की पूजा की जाती है। इसको किस प्रकार किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। इस व्रत का मेन महत्व क्या है। इस व्रत में जो औरतें, जो वेदों में निषिद्ध किया गया है कि पीरियड्स के दौरान आप पूजा पाठ नहीं करें या कोई चीज़ें ना छुए पूजा के समान, ये सब में जो गलतियां हो जाती हैं, जो अड़चने आ जाती हैं, उससे बचने के लिए, उससे प्रायश्चित करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में खास बात ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जाती है जिस चीज़ से जमीन, जैसे जमीन जोतना है और या जमीन जोतने से मतलब है जिसमें हल चला हो, इस टाइप का खाना नहीं खाया। जनरली सामान्यतः फल और गाय के दूध से इस व्रत को पूरा किया जाता है। अच्छा, एक बात यह ध्यान रखिएगा, अगर ये व्रत आपने शुरू कर दिया है तो इसका बिना उद्यापन किए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत को बीच में छोड़ने का परिणाम अच्छा नहीं होता है, ये और भी बेकार होता है। या तो आप व्रत नहीं करिए या करिए तो बाकायदा उद्यापन करके करिए। इस व्रत को करने की विधि क्या है। इसमें आपको 7 ऋषियों या 7 पुरोहितों, 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाना होता है, आमंत्रित करना होता है, पूजा करनी होती है। विधिवत पूजा करके आपको नए कपड़े पहन के, स्नान करके नए कपड़े पहन के, साफ सुथरे, नए से मतलब बाजार से खरीद के नहीं, साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन के और पूजा अनुष्ठान की जाती है। उसके बाद अपने घर में स्वच्छ भोजन बना के ऋषियों को आमंत्रित करके, ऋषि या ब्राह्मण, अब इस समय ऋषि कम मिलते हैं, ब्राह्मण संतों को आमंत्रित करके 7 संतों को भोजन कराया जाता है। उन्हें यथा योग्य जितनी आपकी क्षमता है उतना आपको दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा दे करके उनको हंसी खुशी विदा करना चाहिए। और इसके अलावा आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि जब आपने व्रत रखा है तो उस व्रत में ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जो चीज़ जो है आग पर पकाई गई हो। ऐसी मान्यता है। वैसे अधिकतर लोग इसका पालन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन हाँ, इसकी मान्यता है कि इस व्रत में ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जैसे आँच पर चढ़ाया गया हो। इस व्रत में और भी कई चीज़ें हैं, कई मान्यताएं हैं जिसको हम अभी आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको ये बताएं कि ये व्रत क्यों किया जाता है। तो ये व्रत हमने आपको बताया कि ये व्रत महिलाओं से हुई गलतियों के लिए किया जाता है। अच्छा, ये व्रत पुरुष कर सकते हैं कि नहीं, तो पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत महिलाओं में ज़्यादा प्रसिद्ध है और महिलाएं ही इसको करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि इतने बड़े जीवन में कभी ना कभी गलतियाँ, कभी ना कभी कोई अपराध से आप बता चुके हैं, किस सेंस में कह रहे हैं, हो चुका होगा, तो इससे बचने के लिए इसका प्रायश्चित के रूप में ये व्रत किया जाता है, जिससे हम पाप के भागी ना बने। यानी हमने किसी को ऐसी स्थिति में खिलाया है जब नहीं खिलाना चाहिए, या जब वेद हमें निषिद्ध करते हैं ऐसा खान पान में या किसी चीज़ में, तो उससे बचने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को आप करने के लिए निम्न बातों का जो हमने आपको बताया उसका ध्यान रखें, और इस व्रत को करने से आप खुशहाल होते हैं। किसी कुंवारी कन्या को भी, लेकिन उस जो अगर बच्चा छोटा है तो उस ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा परेशान मतलब करने की जरूरत नहीं है। उसे दूध, फल या ऐसी कोई भी चीज़ जो उसको ज़रूरत की हो वो आप उसे दे सकते हैं। अपने लिए खास ध्यान रखें कि स्वयं ऐसा चीज़ ना खाएं जो आँच पे चढ़ा हो, लेकिन बच्चे के लिए इतना कड़ा नियम नहीं है, क्योंकि नियम जो होते हैं वो हमारी सुविधा के अनुसार भी बदले जाते हैं। अगर बच्चा छोटा है और उसे इन चीज़ों से परेशानी है तो आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इस व्रत को करने के जो मुहूर्त है वो हम आपको बता दें। इसका मुहूर्त जो है वो वैसे तो ये 22 अगस्त के शाम के 7:57 से ही शुरू हो गया है, मगर इसका पूजा करने का जो मुहूर्त है वो है 23 तारीख को दोपहर में 11:06 से लेके 1:41 तक आप इसकी पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहते हैं 12 बजे के बाद देवताओं की पूजा नहीं होती, तो यहाँ पे देवताओं की नहीं, ऋषियों की पूजा होती है, सप्त ऋषियों की पूजा होती है। आप बाकायदा नहा धो के चौक बना के ऋषियों का अगर आपके पास तस्वीर है तो मंगा लीजिए, नहीं है तो मन में ही धारण करके, क्योंकि देखिए सारी पूजा पाठ जो होती है एक्चुअल में मन से की जाती है। तो मन में भी अगर आपके ऋषियों की प्रतिमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको स्मरण करके और आप उनकी पूजा करें। उम्मीद करती हूँ आपका ये दिन बहुत अच्छा जाएगा। नमस्कार।